रात अचानक गहरी खामोशी में तब्दील हो गई और सुबह होते होते खबर ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। हीरालाल अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मौत है या फिर एक ऐसी सच्चाई जिसे दफनाया जा रहा है? प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में एक निजी चौकीदार हीरालाल की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। ये खबर जितनी साधारण लग रही है, उसके पीछे उतनी ही दर्दनाक और डरावनी कहानी छिपी है। परिवार वालों का कहना है कि वो अपने पैरों से गया था और लाश बनकर लौटा। जिस घर की देखरेख का जिम्मा हीरालाल को सौंपा गया था, उसके मालिक बागेश्वर धाम गए हुए थे। आरोप है कि जब वो लौटे तो घर का ताला टूटा था, जेवरात और लाखों रुपए गायब थे। शक की सुई सीधे हीरालाल की ओर गई। एक शिकायती पत्र दिया गया और पुलिस ने हीरालाल को चौकी बुला लिया। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो माया जाल की तरह उलझती जा रही है। परिवार का आरोप है कि हीरालाल की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई है। उनका कहना है कि एक दिन पहले ही पुलिस उन्हें उठा ले गई थी, तब वो बिल्कुल ठीक थे। उसे पीटा गया, तबीयत बिगड़ी और फिर उसकी मौत हो गई। सर ऐसा है कि उनको रहते थे एक मनी पंडित जी के, कुछ काम हम करते थे तो उन लोग चला गए मान ला बाहर, तो उनको घर तक आई गए तो उन फिर उकई गए तो उनके यहाँ चोरी हो गई तो मान ला इनका बुलवाओ गवा, तो बुलवा गया तो हम साथ गए। वहाँ समझौता हुई, बातचीत हुई, इनके सीने में दर्द हो लग तो इनका चौकी ले गए तो वहाँ फिर और हालत ख़राब हो गई तो हम होलागढ़ इनके ले गए। वहाँ से फिर मान ला नहीं ठिकाने तो यहाँ रस्तों में भर्ती कर दिया, ख़त्म हो गए। कौन बुलाया था, कहाँ बुलाया गया? हाँ, कौन बुलाया था, कहाँ बुलाया गया? नवाबगंज कहाँ पर? चौकी, नवाबगंज में चौकी थाना? हुआ है चौकी, डंडिया डाणी चौकी है हमारी ही। नवाबगंज थाना लगता है, तहसील सोनाव लगती है। वहाँ ले गए, फिर क्या हुआ? वहाँ ले गए, मान ला वहाँ ले गए, जवाब दे दें, फिर यहाँ जाए एक्सपायर हो गए। तो किस लिए बुलाया गया था? तो उनके यहाँ चोरी होगी, पूछताछ के लिए? हाँ, पूछताछ के लिए। इनके सीना में दर्द हो गई, फिर इनके चौकी ले गए, वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब हो गई, ले गए होलागढ़, वहाँ से डिफरेंट कर दिया, लिया स्वरूप रानी भर्ती किया, ख़त्म हो गया। हीरालाल की मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या हीरालाल पर शक ही पर्याप्त था हिरासत में लेने के लिए? क्या पूछताछ के नाम पर उसके साथ शारीरिक हिंसा की गई? अगर तबीयत बिगड़ी थी तो तुरंत इलाज क्यों नहीं हुआ? क्या एक आम आदमी की जान की कीमत का आधार बस शक है? हीरालाल की मौत के बाद या जांच के दौरान पुलिस को चोरी का सामान बरामद हुआ? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? वहीं इस मामले पर डीसीपी गंगानगर का कहना है कि हीरालाल की तबीयत अचानक खराब हुई। सीने में दर्द था, बीपी लो हो गया। पास के सीएससी से एसआरएन हॉस्पिटल तक ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो तो ठीक ठाक घर से गए थे, फिर अस्पताल कैसे पहुंचे? थाना नवाबगंज के अंतर्गत ग्राम बुदाना में 26 मई को एक घर में चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पे अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी द्वारा निगरानी के लिए रखे गए चौकीदार, जो कि उसी गांव का रहने वाला था, जिसका नाम हीरालाल था, पर शक जताया गया। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा चौकी डांडी पर पूछताछ के लिए परिवार के सहित उसको बुलाया गया था, जहां पर हीरालाल को सीने में दर्द की शिकायत हुई और तबीयत खराब हुई, जिस पर उसको सीएचसी ले जाया गया, जहां से बीपी लो होने की शिकायत पर एसआरएन रेफर किया गया, जहां पर प्रथम दृष्टया हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। परिवार की सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा पंचायतनामा भर पैनल तथा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की निगरानी में हो रहा है, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। लेकिन इस बीच कई सवाल हवा में तैर रहे हैं कि अगर निर्दोष था तो उसकी जान क्यों गई? अगर दोषी भी था तो क्या यह तरीका सही था? और अगर किसी से गलती हुई है तो क्या जवाबदेही तय होगी? एक और आम आदमी चला गया, एक और परिवार टूट गया और पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सबके जहन में है
कि क्या सिर्फ कानून का डर ही जरूरी है या इंसाफ की गारंटी भी होनी चाहिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।